अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। कल आपको रिपोर्ट किया था कि कराची में जिस तरह मुसलसल साथ रोज़ बारिश होती रही है, उसके बाद कराची मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। कराची के कई ऐसे इलाके हैं जिनके अंदर आज मैं गया और उसके बाद ना सिर्फ अंदरूनी इलाके बल्कि मेन चौराहों के ऊपर जानवरों की सिरी पाए इलाइशें और दीगर जो वाक़यात हैं जो पानी के साथ तैर के आई थी मेन चौराहों के ऊपर आज भी पड़ी हुई हैं। सुबह जब मैं ड्यूटी पे जाने लगा तो उस दौरान मैं सारी कवरेज करता हुआ जिस जिस रास्ते से गुजरता गया हाईलाइट करता गया, टीवी पे चलाता रहा खबर। उसके बाद 4-6 घंटे के बाद वापस जब आया तो तब भी वैसी ही सूरत हाल थी। मैंने जाते जाते कुछ लोगों से मुख्तलिफ इलाकों में कुछ लोगों से बातचीत की, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो आप तक पहुँचाऊँ, उनकी बात बरह रास्त सुनाऊँ। उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत की मौक़िफ़ भी सामने आया है जिसमें शर्जील मेमन और दीगर इलाकों ने बड़े दावे किए हैं और जो इल्ज़ामात लगाने वाले हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात करार दिया है। और इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM की जानिब से भी नए बयानात सामने हैं, वो आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद फिर इस बारिश की असल हकीकत क्या थी और अब जो शहरी हैं, जो तबाह हाल शहरी हैं, अब वो मीडिया से किस तरह नाला हैं, वहाँ जाकर किस किस्म की कवरेज के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ ताकि आप देखें कि हुकूमत की गफलत और लापरवाही और नाअहली की वजह से पूरा कराची तबाह हो गया। और उसके बाद फिर दावे बिल्कुल आउट क्लास हैं, समय से बालातर हैं। बहरहाल सारी तफसीलात आपको फुटेज और उसके बाद लोगों से जो मैंने बातचीत की वो आप तक सुनाता हूँ। उसके बाद फिर हर इलाके की आपको तफसीलात और उसके बाद फिर उसकी वजूहात बताऊँगा। और उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल और दीगर जो लोगों ने दावे किए कितनी अमवात हो चुकी हैं, ऑफिशियल कितनी अमवात रिपोर्ट हुई हैं। और उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ साथ MQM और जो हकायक हैं असल वो हैं क्या, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये करीमाबाद का इलाका है, फेडरल बी एरिया, और ऊपर से ये जो शहर पाकिस्तान की तरफ रोड जा रहा है। और ये इस इलाके को यानी कि एक तरफ ये मार्केट है करीमाबाद की और ये दूसरी तरफ चलते हुए रोड है। कोई दूर दराज के इलाके भी नहीं है यहाँ पर नज़र ना आता हो। और सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ पर भी डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है, बल्कि सामने आपको पुलिस चौकी नज़र आ रही है, वहाँ पर भी आपको इसी तरह कचरा फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं। अब एक तरफ इसी तरह पानी खड़ा हुआ है और लोग जो है पानी में आप देख सकते हैं कि इसी तरह कुर्बानी की जो फरीज़ है वो अदा कर रहे हैं कि मस्जिद के हाथे में अब भी पानी बारिश का जमा है और इलाज है। इस तरह गंदगी अभी भी इसी तरह पड़ी हुई है। मज़ा आ रहा है बारिश में? कितना मज़ा आ रहा है? ज़बरदस्त। अब यहाँ से गुज़रना किस कदर मुश्किल है, रास्ते नहीं है, ऊपर से लोग फैलांग के जा रहे हैं। और ये सामने भी एक सरकारी इमारत है, उसके अंदर भी अभी भी आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी खड़ा हुआ है। और कोई रोड, कोई जगह, कोई ऐसा गली, छोटी बड़ी सड़क नहीं है जहाँ पर लाशें, जानवरों की सरिया और दीगर चीज़ें ना पड़ी हों। और ये देखें अभी भी जानवरों की सरियाँ जो बारिश के पानी के साथ तैर के आए थे, ये वाक़यात देखें सामने। लियाकताबाद का इलाका है जो बारिश के पानी के साथ बह के या तैरते हुए पहुँचे थे और वो अब भी उसी जगह पर जगह जगह बल्कि मौजूद हैं। क्या वो आगे नहीं जा रहे? आगे जा नहीं रहे क्यों? ये लियाकताबाद गरीबाबाद का अंडरपास, जिसमें अमजद साबरी अंडरपास है। यहाँ पर अमजद साबरी साहब के नाम के पीछे आपको भुट्टो साहब की तस्वीर भी नज़र आ रही होगी।
और यहाँ पे जो लियाकताबाद से कारसाज या हसन स्क्वायर की तरफ जो जाने वाले लोग हैं वो इसी अंडरपास से गुजर कर जाते हैं। और कई गाड़ियाँ बंद हो गई। सामने आपको मोटरसाइकिल वाला भी नज़र आ रहा होगा। वो आगे जो मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 फुट पानी है, पानी ज़्यादा होने की वजह से मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं। जो कि डीजल पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनको तो वो गुजर रही हैं। आप खुद नज़र आ रहा है कि किस तरह मुश्किल हो रही है। कई फुट पानी जमा है और कल से दावा किया जा रहा है, बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये अंडरपासेस और दीगर जो इलाके हैं वहाँ से पानी निकाल दिया गया है। मोटरसाइकिलें सिर्फ यहाँ से गुजरने के बाद आप आगे भी देख रहे हैं चढ़ाई पर मोटरसाइकिलों के साथ साथ गाड़ियाँ भी बंद हो रही है। और रक्षे ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि किस कदर इन लोगों को मुश्किल हो रही है। हैरान है कि रात देर तक जो है वो दावे किए जा रहे थे कि बस रास्ते सारे क्लियर हो गए, सब चीज़ें साफ़ सुथरी हो गई और ये लाशें भी उठा ली गई। ये देखें वो सामने मोटरसाइकिल वाले फिर बंद हो गए, एक और गुजरे थे। अच्छा, इन्हीं अंडरपासेस में आपने खुद देखा कि ये जो अंडरपास है इसके अंदर ये लाशों के ढेर लगे हुए हैं। क्या वो आगे नहीं जा रहे? क्यों? ज़्यादा पानी है? जब ये अमजद साबरी अंडरपास है, पानी से मुकम्मल भरा हुआ है। अच्छा, अब ये अंडरपास में एलाइशें क्या करना है कि ये एलाइशें जो है और जानवरों की सरियाँ और इस अलावा जो बकाया जाते हैं बुनियादी तौर पर बारिश के पानी के साथ बहने के बाद अंडरपास में और इस तरह पूरी सड़कों के ऊपर रोडों के ऊपर इसी तरह अंडरपास में भी तैर कर आई थी, लेकिन कल से किसी की नज़र नहीं पड़ी। 18 से 20 घंटे हो चुके हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। और दावे सुने, बातें सुने तो खुदा पनाह। ये अंडरपास के ऊपर वाला हिस्सा है। कई गाड़ियाँ जो रिवर्स हो रही हैं, वापस जा रही हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा भरा हुआ है। डीजल पर चलने वाली गाड़ियाँ जो अंदर चली जाती हैं, और जो मोटरसाइकिलों ने अंदर जाने की कोशिश भी की थी तो वो भी बंद होने के बाद वापस रिवर्स हो चुके हैं। और ये उस तरफ से लोग ज़्यादातर फिर वापस टर्न हो रहे हैं, जो लियाकताबाद 10 नंबर से आने वाले लोग हैं। बारिश का पानी है, ये गटर का पानी भी है, बारिश का भी पानी है। तो ये खोलने के लिए कोई आया नहीं है? नहीं, कोई भी खोलने नहीं आया। ये लियाकत से पानी जो होता है ना, जी जी, लियाकत से गटर का पानी छोड़ते हैं। ठीक है, बारिश होती है ना, जी जी, आप बारिश का कलर देख लो पानी का, और वो जो लियाकत से पानी आता है वो देख लो, ठीक है। बिल्कुल अलग पानी। तो ये सारा इसी रोड से होता हुआ आबादी को लियाकत से आया करा। डबोता हुआ आगे जा रहा है, तो इससे ये काम आप लोगों का मुतासर हो रहा है। ठीक है, में से किसी को बुलाया नहीं, किसी को नज़र नहीं आया, तो मेन रोड है। मेन रोड आते हैं, बस देखते हुए चले जाते हैं, कोई काम ही नहीं करता। देखते ही चले जाते, निकल जाते हैं। आते उनको बोलते, आवाज़ भी लगा देते थे, मगर सुनते नहीं, बोलते आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। वाटर बोर्ड की गाड़ियाँ वहाँ सामने भी मैंने देखी खड़ी हुई हैं, काम तो कोई नहीं कर रहा। उनको बोलते रहो, मगर वो नहीं आते। बोलते वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे पानी बहुत भरा हुआ, भाई आगे देख लो। वो देखते ही नहीं आगे। ठीक है, भाई ये यार कोई आ जाए तो अच्छी बात है, खुल जाएगा हमारा काम, अब खुल जाएगा। ये मैं सारा काम बंद करवा रहा हूँ। किसी दुनिया के लिए कर रहे हैं, आज करेंगे तो कल काम करेंगे। अच्छा, आज के लिए कर रहे हैं, हमेशा खुद पानी निकालते हैं, कोई पानी नहीं निकल रहे हैं। ये पूरी देखना, बाइक डूबती हुई जा रही है। से गुजर के जा रहे हैं।
आगे कितना पानी भरा हुआ है? तो जनाब ये लियाकताबाद, गरीबाबाद, इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड और उसके बाद फिर जो दीगर इलाके हैं जिसमें नर्सरी और दीगर इलाके शामिल हैं, यहाँ के मकीनों की आपने बात सुनी किस तरह परेशान हाल हैं, जाने के रास्ते नहीं हैं, अंडर पासेस में अब तक पानी भरा हुआ है। इसके अलावा जो सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक तो बरसात का पानी नहीं निकाला जा सका है, दूसरा जो सेवरेज का पानी है गटर बंद होने की वजह से अब वो सड़कों पर आ रहा है। तो बारिश का पानी निकालने के लिए कोई नहीं आया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेवरेज का पानी निकालने के लिए या गटर साफ़ करने के लिए कौन बाहर निकलेगा। ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लोग किस तरह कर्ब का शिकार हैं, किस तरह परेशान हाल हैं, उसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखी। अब मैं कुछ बयानात और उसके बाद फिर असल हक़ाइक़ जो है कितनी अमवात हो चुकी हैं और उसके बाद फिर हक़ाइक़ हैं क्या, महकमा मौसमियात क्या कहता है, और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद मज़ीद बारिशों का आगाज़ होने वाला है और उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ कि मज़ीद किस तरह तबाही आ सकती है। सूबाई वज़ीर है, करप्शन के शदीद इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, करप्शन के रेफरेंसेस का सामना भी कर रहे हैं शजील इनाम मेमन साहब। उन्होंने कहा कि 2 दिनों के अंदर कराची में 400 मिलीमीटर बारिश हुई है और उसके अलावा सिंध हुकूमत ने पानी की निकासी का जो काम है वो किया है और इस वक्त पूरे कराची में 95% जो पानी है वो निकाला जा चुका है इलाकों से। और उनका कहना है कि कराची के नाले फुल कैपेसिटी में चल रहे थे और सिंध हुकूमत जो है वो फील्ड में मौजूद थी। उनका दावा है कि बल्दियाती इंतखाबात की वजह से सियासी जमातें हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। DMC का अमला छुट्टी पर नहीं था, छुट्टी की बातें करना एक इल्ज़ाम है। अच्छा, उसमें जो दावा किया गया शजील इनाम मेमन साहब की तरफ से, उसमें कहा गया कि 200 मिलीमीटर बल्कि 400 मिलीमीटर जो है वो 2 रोज़ के अंदर बारिश हुई है, जबकि जो क्लाउड बस्ट होने का जो उनका बयान है उसकी मेट ऑफिस ने अब तक कोई तस्दीक नहीं की है, क्योंकि ये बयान सरासर झूठ पर मबनी है। ये 400 मिलीमीटर कराची में बारिश हुई ही नहीं है, तो फिर अगर इस तरह का चीज़ होती तो शायद ये कल या रात तक सामने आ चुकी होती। महकमा मौसमियात या मेट ऑफिस या कोई और इदारा इस बात की तस्दीक कर देता, लेकिन ये भी जो बयानात हैं इस तरह के महज वो एक सियासी बयान की हद तक ही है, इसके अलावा इसमें असल कोई हकीकत नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था, हमने सवालात भी किए। उन्होंने जो है वो कराची की सूरत हाल के ऊपर न सिर्फ सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, बल्कि कराची में अमवात उन्होंने जो अदाद शुमार बताए वो चौंका देने वाले हैं। अब मुमकिन है, ज़ाहिर है वो सियासी लीडर हैं, उनके पास अदाद शुमार मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। जो मैंने वहाँ उनके बयान में सुना वो उनके मुताबिक 147 अफराद जान से गए, यानी कि मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीक़ों से हादसात, करंट लगने, दीवारें गिरने, छत गिरने और डूब कर जाँ बहक होने और मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर जो कराची में इन बारिशों के दौरान जो अमवात हुई हैं वो उसके बहस तकरीबन 147 अफराद की अमवात का वो दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह दुनिया में जो मुल्कों ने तरक्की करनी होती है तो वो फिर नए शहर आबाद करते हैं, पुराने शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पुराने शहरों की जो है अब तक सूरत हाल कर दी गई है और कराची एक फ़ाइनेंशियल हब है, गेटवे है पाकिस्तान का, और यही जो इदारे हैं पाक फ़ौज से लेके तमाम इदारे इसी गेटवे से जो है वो रेवेन्यू हासिल करते हैं और वो चलते हैं। और कराची जो डूब नहीं रहा बल्कि उनका कहना है कि पूरा पाकिस्तान डूब रहा है। उन्होंने कहा कि जो 75 साल हो गए हैं और इसमें एक भी नया शहर पाकिस्तान में आबाद नहीं किया गया और पूरे पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू जो है कराची देता है। कराची पंजाब से ज़्यादा सेल्स टैक्स देता है। उनका दावा है कि कराची पूरे पाकिस्तान का हब और गेटवे है। उन्होंने कहा कि मैंने जो है हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं करना बल्कि हुक्मरानों से मुतालबा करना जो एक मजाक है। और वो कहते हैं कि आवाम से मैं बात कर रहा हूँ और पीपल्स पार्टी जो 14 साल से हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी ने कराची में एक कतरा नया पानी का नहीं दिया और इसके अलावा जो एक रूटीन में पानी शहरियों को मिलता था वो भी हाइड्रेंट्स के ज़रिए बेचा जा रहा है। और 1400 अरब जो है वो इनको रेवेन्यू मिल रहा था जो सूबाई खुद मुख्तारी के तहत। कराची को जो है तकरीबन 300 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन 300 अरब रुपए का शेयर मिलने के बजाय कराची को 38 जो अरब रुपए दिए जाते हैं और वो भी करप्शन की नज़र हो जाते हैं। आपके सामने जिस तरह तरक्याती काम करवाए हैं उनकी सूरत हाल आप सब ने देखी है कि किस तरह सूरत हाल है कि
जो सड़कें बनाई गई थी वो बह चुकी हैं, जो नाले अगर नए बनाए भी गए हैं तो वो चौक हो चुके हैं और वो कोई कारगर साबित नहीं हुए। यानी कि अब तक मुझे अंदाजे के मुताबिक वो रकम जिन सड़कों की तामीरात की गई है वो रकम भी शायद ठेकेदारों को अदा न की हो हुकूमत ने, लेकिन वो सड़कें दोबारा से तबाह हो चुकी हैं, मिट्टी से बनाई जाती हैं, ऊपर हल्का फुल्का डामा डाला जाता है, वो सारी की सड़कें जो है कारपेटिंग मुकम्मल तौर पर धुल चुकी है। उनका कहना है कि सिंध के जो शहरी इलाके हैं उसको पीपल्स पार्टी ने पूरा एक सिस्टम बना रखा है। बल्दियाती इंतखाबात जो पहले मरहले में उनका कहना था कि वो हुए हैं, उसमें डाकू पुलिस के साथ मिलकर जो है वो ठप्पे लगा रहे थे और अब वज़ीर आज़म जो है 2 सीटों को ऊपर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ भी पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कह सकते और कुछ नहीं कर सकते, सबको हुकूमत चलाना है और सबको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। मुल्क के मसीह तर मफाद में पीपल्स पार्टी को खुली छूट दे रखी है। उनका कहना था कि अफवाज पाकिस्तान को भी कराची का जो है वो 60% पैसा मिलता है और उसके बाद फिर पाकिस्तान जिस डाली पर बैठा है उसी डाली की जो है उस डाली को काट रहा है। कराची नहीं डूब रहा बल्कि पूरा मुल्क डूब रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले भी दिए कि एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिनको पीपल्स पार्टी को कानून साजी बल्दियाती कानून साजी का हुक्म दिया था, अब जो उन्होंने कहा कि चोर को जो है वो कहा गया है कि कानून बना कर लाएं, तो वो फिर किस तरह कानून साजी जो है वो पीपल्स पार्टी करेगी। इसके अलावा और भी उन्होंने बेशुमार जो है वो बातें की हैं, इल्ज़ामात आयद किए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो इस शहर को ठीक कर सकते हैं, वो शहर के वाहिद डॉक्टर हैं जो ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर जो कराची है वो चोरों के हवाले कर दिया गया है और चोर जो है कभी भी जो है वो चौकीदार जो है वो चोरों के साथ मिल चुके हैं और कभी चोर इस शहर को बेहतर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा MKM के जो वफाकी वज़ीर हैं अमीनुल हक साहब, उनका वसीम अख्तर साहब के बयानात भी हैं, उन्होंने भरपूर गम गुस्से का इजहार किया है, लेकिन अमीनुल हक साहब का कहना है कि हम शिकायत करें तो कराची की किससे करें। अब यकीनन वो किसी से शिकायत नहीं कर सकते, हर हुकूमत में साथ होते हैं तो फिर शिकायत किससे करेंगे। अगर हुकूमत में ना होते तो ज़ाहिर है अपोजिशन में होते तो यकीनन वो किसी न किसी से शिकायत कर सकते थे। अच्छा, जो महकमा मौसमियात ने मानसून के पहले स्पेल के हवाले से अदद शुमार जारी किए, उनका कहना है कि पहला स्पेल जो है वो 8 रोज़ पर मुश्तमिल था। उसके बाद फिर उनका कहना था कि 4 से 11 जुलाई के दौरान कराची में डिफेंस में जो है वो फ़ेज़ 2 में जो रिकॉर्ड 342 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जो PF मसरूर था बेस उसमें 324 और इसके अलावा बाकी जो इलाके हैं उनमें बारिश जो है उसका जो टोटल एक रेट है वो अदाद शुमार यानी कि कम से कम जो है शो किए गए सबसे ज़्यादा डिफेंस में हुई है। डिफेंस ही मुसलसल कई सालों से डूब रहा है, लेकिन दीगर अब सूबाई हुकूमत को एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो या मेयर कराची हो, अब हमेशा उनको ऊपर तनकीद तो करते हैं, लेकिन डिफेंस और क्लिफ्टन समुंदर के कोने के ऊपर होने के बावजूद भी वो डूब रहा है, उसके ऊपर जो है वो लोग बात नहीं करते। आपके सामने जो सूरत हाल है, अब मज़ीद जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो 14 जुलाई से 17 जुलाई तक फिर से शुरू होने वाला है और कराची मज़ीद तबाह होगा, क्योंकि कराची में निकासी आब का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है और न सिर्फ जानवरों की लाशें नहीं उठाई गई हैं बल्कि जो लाशें थी वो तैरती हुई नज़र आई। इस गंदगी में लोगों ने सफ़र किया, इस गंदगी में लोगों की ज़िंदगी अजीरन थी। अब यकीन मानिए कराची के जो सूबाई वुज़रा या इसके अलावा वफाकी सूबाई वुज़रा के साथ साथ अगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची कल तक दौरे करते रहे तो वो मेन चौराहों पर कहीं ऐसी जगहों पर उनको ले जाया जाता रहा शायद जहाँ पर जो वो बारिश का पानी मौजूद नहीं था, लेकिन आज बेशुमार मकामात पर जिसमें नर्सरी फर्नीचर मार्केट में मैं गया तो वहाँ पर मस्जिद के अंदर जो नुमानिया मस्जिद है उसके अंदर आज भी पानी भरा हुआ था। जब मैं वीडियो बनाने लगा तो वहाँ की इंतज़ामिया ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया कि मीडिया भी आता है, 3 रोज़ से मीडिया जो है मुसलसल हाईलाइट कर रहा है ये 3 से 4 फुट इस इलाके में आज भी उस दिन उन दुकानों में, उन इलाकों में जो है वो पानी भरा हुआ था। दुकानदार बेयारो मददगार बैठे हुए थे और उन लोगों ने भी गुस्से का इजहार किया मीडिया के ऊपर कि मीडिया रिकॉर्ड करता है तो उसका असर तो नहीं पड़ता, तो फिर ये रिकॉर्ड ना करें। शदीद यानी कि किस्म की बदतमीज़ी या उन्होंने गुस्से का इजहार किया मुझ पे भी और कई मीडिया के दोस्त आ रहे थे उनके ऊपर भी गुस्से का इजहार किया। इसके अलावा कराची के कई इलाके जिसमें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ रोड, क्लिफ्टन DHA और उसके बाद फिर अगर गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और इसके अलावा लियाकताबाद FC एरिया और इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जो मुकम्मल तौर पर आज भी तबाह है। यूनिवर्सिटी रोड की सूरत हाल, लोग अपनी मदद आपके तहत मैंने देखा कि गटर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, निकासी आपके मामले को बेहतर बनाने की कोशिश करें, लेकिन मेन चौराहों के ऊपर जो लाशें और जो जानवरों की बाक़ियात पड़ी हूँ वो उठाने के लिए कोई नहीं आया। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि फिर अब दीगर जो शहर के इलाके उनको बेहतर करने के लिए कौन आएगा। मैंने आज मुस्तफ़ा कमाल साहब या अनीस कायम खानी साहब से भी वहाँ खड़े होकर जब बात की, ख़ासतौर पर अनीस कायम खानी साहब से, कि कराची में जब तक सियासी मामलात बेहतर नहीं होंगे
तब तक इस शहर की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। कई दफ़ा हम रिपोर्ट कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी शहर की बेहतरी के लिए पहले इसलिए काम नहीं करती थी कि उनको यहाँ वोट नहीं मिलता था, और वो कई दफ़ा इस बात पे मीडिया पे इजहार भी कर चुके हैं, जब उनको वोट नहीं मिलते तो वो फिर कराची की बेहतरी के लिए काम क्यों करें। उसके बाद MQM की सूरत हाल आपके सामने, जमात इस्लामी की सूरत हाल आपके सामने, PSP की सूरत हाल, उसमें मुस्तफ़ा कमाल ने आज भी दावा किया कि उनके दौर में कराची में कॉरिडोर जो बनाए गए, ख़ासतौर पर सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स, इसके अलावा अंडर पासिस, फ्लाईओवर्स और कई ऐसे रोड हैं और कई ऐसी जगहें हैं जो उन्होंने बनाई थी। तो मैंने उनसे कहा कि गुज़श्ता कई दिनों से तो बल्कि 6 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, आप इलेक्शन नहीं जीत पा रहे, तो कहीं लचक पैदा करें अगर कराची की बेहतरी आप चाहते हैं। तो उन्होंने कहा लचक तो हम बहुत जगहों पर पैदा करते हैं, लेकिन अब जिन लोगों से सियासी तौर पर उनसे बुनियादी इख्तलाफात हैं, तो उनसे लचक पैदा करने के बाद फिर किस तरह सियासत जो है वो की जा सकती है। उनका कहना था कि अवाम की बेहतरी के लिए तो हम जो मामला कर सकते थे, मुख्तलिफ इदारों के साथ बैठना हो, कानून साजी करनी हो या नालों की तामीरात का मामला हो, उसमें हमने भरपूर तरीके से किया। मैंने नालों के ऊपर ख़ासतौर पर गुज़श्ता रोज़ भी एक खातून जो कि कैफ़े प्याला के बिल्कुल सामने वाले इलाके फेडरल बीर या ब्लॉक 12 में छत गिरने से जाँ भाग हो गई, उनका घर बचा कुचा हुआ था। और भी कई इलाके ऐसे हैं जिनमें लैंड स्लाइडिंग हो रही है, इसलिए कि नालों की खुदाई काफ़ी गहरी हो चुकी है, ज़मीन कच्ची थी, और उसके बाद फिर हिफाजी बंदों टूटने के बाद पानी जो उस एरिया में आया जहाँ पर हिफाजी बंदें बांधी हुई थी और लैंड स्लाइडिंग का जो ख़तरा था, उसके बाद अब वो लैंड स्लाइडिंग हुई, उसके बाद फिर छत गिर गई। इसके अलावा कई ऐसे घर हैं जिनको आज भी जो है वो ख़तरा है, ख़ासतौर पर इस हवाले से कि छत गिर जाएंगी और उसके बाद उनको नुकसान होगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो 147 अफराद के जहाँ भाग खोलने का दावा करें, दूसरी तरफ अगर हमने अदाद शुमार जो हासिल किए हैं, कम से कम जो है 8 रोज़ में भी अगर इंतकाल कर गए, करंट लगने और दीगर वजूहात या दीगर हादसात में बारिश की सबब, तो 40 अफराद कराची में जान से गए हैं, लेकिन इनका कोई पुरसान हाल नहीं। ना KLRT को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ना दीगर इदारों को, कोई भी पुरसान हाल नहीं। और सुबह ही हुकूमत कह रही है कि वो फील्ड में काम कर रहे थे, हम भी इसी तरह फील्ड में निकलते रहे। आज मेरे साथ चले, मैं जैसे पहले भी आपको बता रहा हूँ कि 3 से 4 घंटे बाद या 6 घंटे के बाद मैं आया, तो वो चीज़ वैसी ही थी। इससे पहले भी मैंने रिपोर्ट की, जाते हुए रिपोर्ट की, वापस आते हुए रिपोर्ट की। इसके अलावा गुलशन इकबाल का जो एरिया है, ख़ासतौर पर जब गुलशन इकबाल 13D से आप सुराबगुड़ की तरफ आते हैं, तो आने जाने वाले रोड पे सेवरेज का पानी सड़कों के ऊपर ऐसे स्पीड से जा रहा है जैसे बरसात का पानी या कोई समंदर का रुख जो है इस तरफ मोड़ दिया गया हो, क्योंकि सेवरेज मुकम्मल तौर पर बस्ट हो चुका है, बल्कि सेवरेज का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अब मज़ीद बारिश आने वाली है, मज़ीद जो है वो सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। कराची के ना सिर्फ जो पोश इलाके बल्कि गरीब तरीन बस्तियाँ थी, कच्ची आबादियाँ थी, कॉलोनी थी, वो डूब चुकी हैं। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके अब तक तबाह है, कई इलाकों में बिजली गायब है, कई इलाकों में जो है वो जो कराची का जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मुकम्मल तौर पर तबाह है, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। दावे और ऐलानात सुने तो अपनी जगह पर हैं, अब उनका कोई जो है वो इलाज शायद ही कोई कर सकता हो।